हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्मा की शांति में। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, जिनको ओढ़र दानी कहा जाता है, जो अगर खुश हो जाएं तो आपको वरदान में मन चाहा वरदान दे जाते हैं। वो देवताओं, दानवों, भूत, प्रेत, कीट, पशु, पक्षी किसी में भी जरा सा भी अंतर नहीं करते। बस निष्ठा से एक बार उनका स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य के सभी काम सफल हो जाते हैं, सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं भोलेनाथ की ये तो नहीं कह सकती सबसे बड़ी भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं 15 साल से हर दिन शिव की चालीसा करती आई हूँ और आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ये सिर्फ शिव जी की महिमा से हूँ। तो दोस्तों, आज हम शिव चालीसा के साथ साथ शिव चालीसा का महत्व भी जानेंगे। भगवान शिव अपने भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की सौम्य आकृति के साथ उनके रुद्र रूप के लिए पहचाना जाता है। भगवान शिव भोले स्वभाव के होने के कारण भोलेनाथ कहलाते हैं। उनकी शिव की चालीसा पाठ करने से भगवान शिव अपने भक्त पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव चालीसा के माध्यम से आप अपने दुखों को दूर करके शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शिव चालीसा का बहुत ही महत्व है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव चालीसा के पाठ से कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शिव चालीसा की 40 पंक्तियां सरल शब्दों में विद्यमान है, जिनकी महिमा बहुत ही ज्यादा है। भोलेनाथ भोले स्वभाव के होने के कारण बहुत ही सरलता से खुश होकर वरदान देते हैं। तो जरा सा भी विलंब ना करके अब हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शिव चालीसा का पाठ उनके अर्थ के साथ आज हम करेंगे। यदि पाठ करते हैं और उसका अगर आपको अर्थ मालूम होता है तो इसका फल दुगुना हो जाता है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं और आपके कहने का क्या अर्थ है ये आपको भी पता होना चाहिए। बड़ी ध्यान और श्रद्धा से मेरे साथ दोहराइएगा दोस्तों। रोजाना इस चालीसा को करने से आप बहुत जल्द पाइएगा कि आपके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। तो शुरुआत करते हैं श्री शिव चालीसा के दोहे से। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ, पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ या मांगती हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं चौपाई से। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत मीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अर्थात हे त्रिशूलधारी नीलकंठा, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नाग फनी के कुंडल शोभायमान है। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। अर्थात आप गौर वर्णी है और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोही। अर्थात हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातु को होवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल शोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थात आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभामान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थात आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कोही जात न काऊ। अर्थात कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ आपने बिना विलंब किए उसके दुख को दूर किए। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली आह जुहारी। अर्थात जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करना
आरंभ किया तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरंत सदानन आप पठायो, लव निमेश महामारी गिरायो, अर्थात आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेज उन्होंने फलक झपकते की देरी में ही उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा, अर्थात आपने जलंधर नामक राक्षस का संहार किया। उससे आपको जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सभई कृपा कर लीन बचाई, अर्थात त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया तपहि भगीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी, अर्थात राजा भगीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दानिन में तुम सम कऊ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, अर्थात आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, अर्थात वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सकता। प्रगति उदधि मंथन से ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला, अर्थात समुद्र मंथन से जो विश्व रूपी ज्वाला निकली उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, अर्थात हे नीलकंठा तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उसकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, अर्थात लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हा परीक्षा तब ही पुरारी, अर्थात हे महादेव जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल पर रखे उगोई, कमल नयन पूजन च सोई, अर्थात आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छुपा लिया, तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, अर्थात इस प्रकार जब शिव ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी तो आपने प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, अर्थात हे शिव जी आप अनंत हैं, अनंत स्वर हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे, अर्थात दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित करते सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कोई चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि हे नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, अर्थात हे नाथ मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारे। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मुहे आन उबारो, अर्थात हे पाप संहारक अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, अर्थात माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी, अर्थात हे स्वामी मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है, आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करे। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अर्थात आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। अस्तुति के ही विधि करूं तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, अर्थात आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं,
अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दे। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, अर्थात आप ही कष्टों को नाश करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को करने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे, अर्थात योगी यति मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती शारदा जिनको कहते हैं वो भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, शूर ब्रह्मादि पार न पाया, अर्थात ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, अर्थात जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, अर्थात हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, अर्थात जो कोई भक्त पुत्र की प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, अर्थात हर श्रद्धालु तथा भक्त ओ प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, अर्थात जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का कलेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, अर्थात धूप दीप और नवेद से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास से पुर मह पावे, अर्थात इस जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, अर्थात अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। अंत में फिर एक दोहा है, नित नेम कर प्रातः ही पाठ करहो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मक्षर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा से वही पूर्ण कीन कल्याण, अर्थात शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशीर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। आशा करते हैं यह शिव चालीसा का अर्थ आपको पसंद आया है और आगे से अब जब भी शिव चालीसा पढ़ेंगे तो आप इस अर्थ को समझ के पढ़ेंगे तो आपको शिव चालीसा के पढ़ने का दुगुना फल मिलेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हर हर महादेव।